अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीज़ इन्फो पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैंने 10 पॉइंट्स इसके ख़ुद लिखे हैं। और मैं सोच तो ये रहा था कि संडे को ये बनाऊं, लेकिन अपनी मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं बना सका और मंडे भी गुजर गया। तो मैंने सोचा कि आज इसको मैं पूरा करूं क्योंकि कुछ पॉइंट्स रह भी गए थे। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोगों के इंशाल्लाह बहुत काम आएगी, स्पेशली जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी शुरू किया उनके तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको पॉइंट से कि इसका नंबर 1 पॉइंट जो है वो क्या है। अच्छा जी, नंबर 1 पॉइंट है कि हमने इसका पेयर कैसे चूज़ करना है, इसके जोड़े का इंतखाब कैसे करना है, किस तरह से हमने चेक करके पेयर लेना है। अच्छा जी, नंबर 1 पे है कि हमने इसका किस तरह से पेयर चूज़ करना है। तो हमें जो मैं आप लोगों को पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोशिश ये करें कि ब्रीडर पेयर ख़रीदने की बजाय आप यंग पेयर ख़रीदें। ठीक है, उसका मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रीडर पेयर अक्सर लोग ख़राब दे देते हैं, अच्छा नहीं होता, या वो अक्सर बहुत बूढ़ा हो चुका होता है या ठीक से ब्रीड नहीं कर रहा होता। क्योंकि बहुत अच्छा ब्रीडर पेयर बहुत कम लोगों की मजबूरी होती है सेल करना, अदरवाइज़ अच्छा ब्रीडर पेयर कोई भी सेल नहीं करता। इसलिए कोशिश ये करें कि आपका पेयर जो है वो यंग हो, क्योंकि वो आपके पास एडजस्ट भी कर देगा और उसके साथ साथ वो अच्छी ब्रीड भी देगा आपको। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि मेल और फीमेल जो हैं उनका जो है दोनों का जो है वो यानी कि आपस में सिबलिंग्स ना हो, यानी कि एक ही पेरेंट्स के ना हो, बहन भाई ना हो आपस में। दोनों जो है आपने अलग अलग मतलब पेरेंट्स में से लेने हैं। एक पेरेंट्स को के जो सिबलिंग्स हैं, जो बहन भाई हैं, उनको आगे कभी भी नहीं चलाना। उसके बाद आपने देखना है कि इसकी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको जब आपने परचेज़ करना है तो कैसे करना है। इनकी सीने की हड्डी देखें, अब ये अगर आप मेरे पेयर्स देखें तो इनका इनका जिसका भी चेस्ट देखें वो सब जो है वो भरी हुई है। अगर उसकी सीने की हड्डी निकली हुई हो तो वो कभी भी ना लें। और दोनों की अगर उम्र एक हो तो बहुत ज़बरदस्त है, या अगर मेल जो है वो 2-3 माह बड़ा भी हो तो नो प्रॉब्लम, वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर मेल 2-3 माह बड़ा है। और इनको अगर मेल फीमेल जो है, बजीज़ की बात कर रहा हूँ आपको, उसमें आपने ये देखना है कि इनकी जो ब्लू ये जो मेल है, इसकी जो सियर होगी यानी कि जो इसकी नोज़ है वो ब्लू होगी, और जो फीमेल है इसकी वाइट या ब्राउन होगी, और रेड आइज में इसकी पर्पल होगी, और फीमेल की जो है वो वाइट ही होगी। तो जब ये अपनी पीक ब्रीडिंग कंडीशन पे आ जाते हैं तो उस वक्त इनकी डार्क ब्राउन भी हो जाती है। एनीवे, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इस नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जो सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि इसका पिंजरे का जो माहौल है वो कैसा रखना है हमने। अच्छा, पिंजरा जो है इसका वो उसका जो सबसे पहले हम इसके साइज़ की बात करते हैं। साइज़ इसका मिनिमम जो है वो 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 अगर हो तो वो सबसे अच्छा साइज़ है। इससे छोटा साइज़ या इससे बड़ा साइज़, अगर थोड़ा सा भी बड़ा आप लेना चाहें तो 1.5 बाई 1.5 बाई 2 का ले लें, जैसे कि मेरा है 1.5 बाई 1.5 बाई 2 का। इसका फ्रंट 2 फुट है, बाकी सब 1.5 फीट है। तो अगर आप ये लेना चाहें ये ले लें, या 1.5 बाई 1.5 सब टाइप से जो 1.5 फीट का है वो भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है। अगर ज़्यादा बड़ा केज लेंगे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है, और अगर छोटा केज लेंगे, इसमें इनको फ्लाइंग भी मिलती है। जो मैंने रखा हुआ है ये देखें, इनको फ्लाइंग भी अच्छी मिलती है, चर्बी भी इनको इतनी आसानी से नहीं आती, और इसमें ये ब्रीड भी अच्छी करते हैं। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि देखिए हम ये साथ ही ब्रीडिंग बॉक्स इसके लगा हुआ है। तो इनका सारा जो, जब हम ये केज, इसका ब्रीडिंग केज रखते हैं इस तरह का, इसको बेसिकली ब्रीडिंग केज कहते हैं। तो ये जो इसका बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स या मटकी आप लगाते हैं तो इनका सारा ध्यान जो है जब वो बॉक्स या मटकी की तरफ जाता है तो फिर ये जल्दी ब्रीड पे आ जाते हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादातर केज बाय केज ब्रीडिंग को ज़्यादा बेस्ट ब्रीडिंग बताते हैं। और कोशिश आप ये करें, वैसे तो मैंने कॉलोनी भी बनाई है और इंशाल्लाह कॉलोनी ब्रीडिंग भी लूँगा, दोनों का मैं मुझे ये इसका भी तजर्बा है और कॉलोनी का भी तजर्बा है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये कॉलोनी बनवाई है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि कॉलोनी में क्या होता है और केज में क्या होता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है
कि आप अगर ब्रीड लेना चाहें तो केज बाय केज लें, कॉलोनी का इंतखाब ना करें। केज बाय केज ज़्यादा बेहतर है इसकी। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसका इसका इस्तेमाल कोशिश करें कि बॉक्स का इस्तेमाल करें, मटकी का इस्तेमाल ना ज़्यादा करें, क्योंकि मटकी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अंदर गंद हो जाता है, फिर उसके अंदर चेकिंग इतने आसानी से नहीं होती, आप चेक नहीं कर सकते उसको। ठीक है, बॉक्स ये होता है कि बॉक्स अंदर लगाओ या बाहर लगाओ तो उसका आप दरवाज़ा खोल के इजीली चेक कर सकते हैं, तो इसके अपने फ़ायदे हैं। तो मटकी जो है वो सिर्फ इसका ये है कि सस्ती होती है, बाकी काम वही वो भी वही देती है, लेकिन अब जैसे सर्दी है, सर्दियों में मटकी ठंडी हो जाती है नीचे से, तो वो अक्सर अंडे जो है वो फर्टाइल नहीं हो पाते। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में हम ये भी आपको बताते हैं कि पिंजरे का जो माहौल है उसमें आपने ब्रीडिंग बॉक्स कोशिश करें कि ये वुडन बॉक्स जैसा मैंने लगाया हुआ है ऐसा ही हो। अच्छा, ये मैं एक और बात ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर ये अगर आप देखें इस बॉक्स के अंदर ये आपको वुड शेविंग नज़र आ रही होगी, इसके अंदर मैंने कोपेक्स पाउडर भी डाला हुआ है। ये कोपेक्स पाउडर मेरे पास पड़ा है। इसके अंदर आप लकड़ी का बुरादा डाल के, वुड शेविंग डाल के, थोड़ा सा कोपेक्स पाउडर भी डाल दें तो वो भी बेहतर है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कोपेक्स पाउडर जो है। तो इसलिए कोपेक्स पाउडर लाजमी डालें, थोड़ा सा डालें और उसको मिक्स कर दें। इससे बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि अंदर कोई कीड़े मकोड़े जो हैं वो नहीं आएंगे और बर्ड्स इससे सेफ़ रहेंगे। और उसके अलावा ये जो बॉक्स है इसकी देखें जो एंट्री है उस पर एक छोटी सी पर्च आपको ये स्टिक सी नज़र आ रही है, ये लाजमी होनी चाहिए। इसी पे बैठ के ये मेल जो है वो फीमेल को दाना खिलाती है और फीमेल आगे बच्चों को खिलाती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फीमेल भी यहाँ पे बैठ के जो है वो इनको दाना खिलाती है। अच्छा, कुछ लोग पिंजरे के अंदर, अब बात करते हैं कि पिंजरे के अंदर और क्या होना चाहिए इसके अलावा। कुछ लोग चिकनी मिट्टी रखते हैं, मेरे पास अभी नहीं है लेकिन वो रखें तो बहुत बेहतर है। चिकनी मिट्टी आपको मिल जाती है, किसी छोटे बर्तन में रख दें। उसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कैल्शियम ब्लॉक। और समुद्री झाग यानी कि कटल फिश, वो आपको लगी नज़र आ रही है। उसके अलावा ये सामने आयोडीन ब्लॉक है जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं। ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए केज के अंदर। ये इन लोगों को बहुत फ़ायदा देती है ब्रीडिंग में भी और इनकी हेल्थ में भी। और पिंजरे में अगर कोई छोटा झूला आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी बेहतर है। और उसके अलावा जो है पिंजरे में फीड और पानी ये इनके यानी कि ये जो फीड है ये, और आप जो सॉफ्ट फूड उसको दें, इन दोनों के बर्तन अलग अलग होने चाहिए। यानी कि मैंने, अगर आप देखें मेरी लास्ट वीडियोस, तो मैंने जिसमें भी सॉफ्ट फूड दिया है उसका अलग बर्तन है, मतलब सॉफ्ट फूड को इसी फीड में मिक्स मत करें, उसको अलग अलग बर्तन में दें। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी खुराक की। इसकी खुराक कैसी होनी चाहिए, मुतवाज़न खुराक इसकी और ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। तो अच्छी ब्रीडिंग के लिए जो खुराक है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स फीड जो है उसमें आप बारीक बाजरा जो होता है, बारीक बाजरा लें, चीना लें, देसी और गोल कंदी लें, सूरजमुखी लें, जबी लें, और खुरतुम मिलते हैं वो ले लें। सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और उसके अलावा जो है सॉफ्ट फूड की मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सॉफ्ट फूड कौन कौन सा होना चाहिए, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ कि सॉफ्ट फूड में आप डेली का शेड्यूल बना लें कि जैसे एक दिन आपने जो है वो पालक दे दी, एक दिन आपने भीगी हुई गंदम दे दी, या बल्कि आजकल बॉयल करके गंदम दे, और एक दिन आपने उबले हुए चावल दे दिए। उसके अलावा एक दिन आपने ब्रेड और उबला हुआ अंडा मिक्स करके उनको दे दे। और भीगे हुए चने जो हैं, मतलब काले चने, वो कभी कभार डालें, ज़्यादा नहीं, मतलब बजिस की बात कर रहा हूँ। और गर्मियों के अंदर जो है वो परिंदे जो हैं वो भीगी हुई रोटी जो है वो भी बहुत शौक से खाते हैं। कभी आप डाल के देखेगा, इंशाल्लाह बहुत शौक से खाएंगे। मैंने एक दो बार डाली थी। तो सॉफ्ट फूड जो है उसके अगर आप नहीं देते अपने बर्ड्स को तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रीड नहीं करेंगे, ब्रीडर जो है वो ब्रीड करेगा, लेकिन आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा सॉफ्ट फूड के बगैर, ये मेरी गारंटी है आपको। अच्छा जी, चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। सॉरी, अभी ये थर्ड पॉइंट ही मैं आपको बता रहा हूँ।
15 दिनों में आप एक बार इनको नीम के पत्ते भी दें, और उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, 15 दिनों में नीम के पत्ते दें, और 15 दिनों में ही एक दफ़ा अगर भंग के पत्ते आपको मिल सकें तो वो भी दें, और 15 दिनों में एक बार थोड़ा सा अगर लहसुन काट के आप दे सकें तो वो भी दे दें। तो ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ओके, तो चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट हमारा है जी पानी और इनकी जो अद्वियात हैं, मतलब इनकी मेडिसिन वगैरह, इनकी दवाइयाँ। पानी और इनकी दवाइयों की बात करते हैं। अच्छा जी, रोज़ाना सुबह आपने पानी जो है, मतलब रात को निकाल देना और सुबह रोज़ाना सुबह साफ़ पानी डालना, ताज़ा पानी, क्योंकि ये जो पानी है इसमें मतलब रात को ये अक्सर सारा दिन बीट वगैरह करते हैं, फिर ये ठंड है और ठंड में सुबह पानी ठंडा हो जाता है, इसलिए रोज़ सुबह इनको फ्रेश पानी दें। रात को पानी निकाल दिया करें, सुबह फ्रेश पानी दिया करें। कोशिश करें अगर इनको मतलब नीम गर्म पानी दे दें, जो थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है, ज़्यादा गर्म नहीं। और पानी के जो बर्तन है उनमें काई वगैरह जम जाती है अक्सर, वो ना जमने दें। इनको रेगुलरली जो है वो क्लीन करें ताकि इनमें काई ना जम सके, तो वो भी इनको बीमार कर देती है। अच्छा, उसके बाद सावन भादों का जो महीना है, सावन भादों के महीने में ये जो नमक है पानी में, पानी में अक्सर नमक का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल ना करें। और उसके अलावा जो है हफ्ते में एक बार फौलाद का सिरप, फौलाद के काफ़ी सिरप जो है वो मिल जाते हैं मार्केट में। आप कोई भी फौलाद का सिरप हफ्ते में एक दफ़ा दे सकते हैं जिसमें आयरन वगैरह हो। और उसके अलावा कैल्शियम पी एक सिरप होता है, वो भी दे सकते हैं। अच्छा, वाइडल एम मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर मेरे न्यू व्यूवर्स को नहीं पता, वाइडल एम ये मैं अब आपको इनकी मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ कि मेडिसिन इनकी कौन कौन सी देनी है। वाइडल एम 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप हर दूसरे दिन दे सकते हैं। ये प्रॉपर मल्टी वाइटामिन है, ये इनके वाइटामिन की कमी को पूरा करेगा। तो ये आप दे सकते हैं, हर दूसरे दिन देना चाहें दूसरे दिन दे लें, या 15 दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा लाजमी दें। ये इनकी वाइटामिन्स की सारी कमी को पूरा कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। और हर 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद फ्लैजल दें। फ्लैजल जो है वो इनके बेसिकली मोशंस के लिए है। तो फ्लैजल जब आप इनको देंगे हर 15 दिन के बाद, तो जिनको मोशन लगे होंगे वो ठीक हो जाएंगे, और जिनको मोशन नहीं लगे हुए उनको, मतलब जिनको लगने हैं वो उनको नहीं लगेंगे, मतलब वो बचत हो जाएगी उनकी। तो हर 15 दिन के बाद फ्लैजल भी लाजमी दें। उसके बाद ब्रूफिन का सिरप जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा दे दें। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून जो है वो आप डाल दें। ये मैं आपको सर्दियों की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में ब्रूफिन का सिरप लाजमी दें हर हफ्ते में एक दफ़ा। ये अभी मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो मैं लाया नहीं था, वरना मैं आपको साथ दिखाता भी ये सारा। और उसके अलावा दूसरी जो मतलब गैर ज़रूरी जो इनकी मेडिसिन है उनसे परहेज़ करें। हर किस्म की मेडिसिन इनको ना दें, उससे इनको जो है वो नुकसान होगा। तो मेडिसिन वही दें जो जिसकी इनको ज़रूरत है। और उसके अलावा जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं वो इसी तरह से शेड्यूल के मुताबिक आप देते रहें, इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है वो बीमार नहीं होगा। ब्रीडिंग की दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि ब्रीडिंग की ये जो दवाइयाँ आजकल आई हैं ये ना इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी जो है आपके बर्ड को नुकसान पहुँचाती हैं। और गर्मियों में, गर्मियों की वैसे आपको बता रहा हूँ, अभी गर्मियाँ नहीं आई, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाए उसमें ये होता है कि बर्ड जो है वो अंदर नहाते भी हैं पानी में। तो इसलिए कोशिश करें कि दिन में जो है, क्योंकि दिन लंबे होते हैं, तो दिन में पानी जो है वो 2 बार चेंज कर दें आप। अच्छा जी, आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट हमारा है जी इनकी बीमारियां और एहतियाती तदाबीर। अच्छा, अब इनकी बीमारियां क्या हैं और एहतियाती तदाबीर क्या है, ये मैं आपको आपने अपने पास एक एमरजेंसी पिंजरा रखना है, जिसको आप अपनी ज़बान में हॉस्पिटल केज भी कहते हैं। वो आपने लाजमी रखना है अपने पास, ताकि कोई भी बर्ड के बीमार होने की सूरत में आप उसको उस केज में मुंतकिल कर दें और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करते रहें, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो दूसरे बर्ड्स को भी।
और उसके अलावा आपको बताता हूँ कि परिंदा जब आपका बीमार हो तो उसकी अलामात क्या हैं, मतलब क्या उसके सिम्टम्स हैं, किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका बर्ड जो है वो बीमार हो रहा है। उस वो सुस्त हो जाएगा, खाना पीना छोड़ जाएगा, उसके जो आंखें हैं उनके इर्द गिर्द एलर्जी हो जाएगी, ज़्यादा देर तक पलों को फुला के बैठा रहेगा, परों में सर डाल के बैठ जाएगा, उसको मोशन लग जाएंगे, कमज़ोर हो जाएगा। मतलब इस तरह से जो है उसकी कुछ सिचुएशन होगी जिससे कि आप ये आइडिया कर सकते हैं कि आपका बर्ड जो है वो बीमार हो गया है। ये आपको एनीवे देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा, इनमें से किसी भी बीमारी की सूरत में उस बर्ड को अलग कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया एक हॉस्पिटल केज रखें अपने पास और उस बर्ड को अलग कर लें और उसके बाद उसका इलाज शुरू कर दें। उसको कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक दें, हफ्ते में एक हफ़्ता उसको इस्तेमाल करवाएं, कोई भी अच्छी जो एंटीबायोटिक है, जैसे कि आप कह लें कि टेरामाइसिन है। टेरामाइसिन बहुत ज़बरदस्त कैप्सूल है, अगर वो ना हो तो विब्रामाइसिन का इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत ज़बरदस्त कैप्सूल है। अगर ये ना हो तो कोई भी बच्चों की जो दवाई है एंटीबायोटिक वो आप उससे यूज़ करवाएं। अगर बर्ड ज़्यादा बीमार हो, ख़ुद ना मतलब पी रहा हो, तो आप उसको ख़ुद पकड़ के और एक इंजेक्शन सा मिलता है, उसके थ्रू आप उसके मुंह में एक दो कतरे डाल दें या जैसे भी डाल सकें। अगर बहुत ज़्यादा वो बीमार है तो इस सूरत में आप जो है वो डॉक्टर से वो कांटेक्ट करें, फिर उसका इलाज जो है वो आप खुद ना करें अगर वो ठीक नहीं हो रहा बेफजूल, मतलब उसको जो है वो दवाइयाँ ना देते जाएँ। अच्छा जी, 6 पॉइंट है हमारे, इस पे आते हैं मेटिंग पे। मेटिंग पे बात करते हैं, इसको मेटिंग भी कहते हैं, क्रॉस भी कहते हैं, इस पे बात करते हैं। अच्छा, इसकी जो मेटिंग की एज है 6 महीने की उम्र में आप इसका ब्रीडिंग बॉक्स लगा दें, मतलब जब ये 6 महीने के हो जाए। वैसे तो ये जो बजरी हैं, ये अक्सर 2.5-3 महीने में, 3.5 महीने में भी ब्रीड पे आ जाते हैं, लेकिन मतलब ब्रीडिंग कंडीशन पे। लेकिन आप ऐसा मत करें, जब ये 6 महीने के हो जाए तो आप इनका बॉक्स लगा दें और इनसे ब्रीडिंग लेना शुरू कर दें। और इससे पहले आप बॉक्स बिल्कुल ना लगाएं, वरना मतलब जो इसकी मादी है, यानी कि जैसे 2.5-3 महीने की जो मादी है, 4 महीने की मादी है, उसको अक्सर एग बाइंडिंग की शिकायत हो सकती है, मतलब एग बाइंडिंग हो सकती है उसको। इसलिए कोशिश करें कि ये ना लगे, मतलब टाइम से पहले आप बॉक्स ना लगाएं इसका। और ये भी होता है कि इस अगर उम्र से पहले, यानी कि इसकी 6 महीने से पहले उससे ब्रीडिंग लेने की कोशिश की जाए तो वो ज़हनी दबाव का भी अक्सर शिकार हो जाती है। और उसके बाद जो है जब वो फर्स्ट टाइम मेटिंग करें अपनी लाइफ में, ये बात ज़रा नोट कीजिएगा, फर्स्ट टाइम जब मेटिंग करें तो उनको सॉफ्ट फूड ज़रूर दें साथ साथ। ये उनकी जो है वो आगे उनकी ब्रीडिंग के लिए ज़बरदस्त साबित होगा। सॉफ्ट फूड जो है फर्स्ट मेटिंग के बाद लाजमी दें। अगर 6 माह की उम्र के बाद भी ये क्रॉस ना करें तो फिर जोड़ा तोड़ दें। मतलब जोड़ा जो है वो 6 माह का हो गया है और उसके बाद भी क्रॉस नहीं कर रहा तो आप उसको तोड़ दें और उसके लिए कोई नार और मादी के लिए कोई नया नार और मादी लाएं जिससे वो जोड़ा लगा सके। और बाज़ परिंदे जो है वैसे तो 8 से 10 माह तक भी ले जाते हैं, 8 से 10 मंथ का टाइम ले जाते हैं जोड़ा लगाने में या ब्रीड करने में, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि 6-7 महीने के बाद आप इसका जोड़ा जो है वो तोड़ दें। अच्छा जी, नंबर 7 पॉइंट हमारा है जी अंडे और फर्टिलिटी। ठीक है जी, अंडे और फर्टिलिटी पे के बाद बात करते हैं। जब क्रॉस होता है इनका, यानी कि मेटिंग होती है, तो उसके तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद फ़ीमेल जो है वो अंडे देना शुरू कर देती है। अगर 15 दिन तक अंडे नहीं देती फ़ीमेल जो है, तो आप उसकी 15 से 20 दिन तक, यानी कि वो मेटिंग कर रही है और अंडे नहीं दे रही, तो आप उसकी वेंट चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको एग बाइंडिंग हो गई है या फिर उसको चर्बी आ गई है। दोनों में से किसी भी सूरत में वो ब्रीड नहीं करेगी, यानी कि एग बाइंडिंग हो गई तो भी नहीं करेगी और चर्बी आ गई तो भी नहीं करेगी। और उसके बाद जो है दूसरे अंडे के बाद, यानी कि जब ये ब्रीड करेगी तो दूसरे अंडे के बाद जो फीमेल है वो इनक्यूबेशन शुरू करेगी, यानी कि अंडे पे बैठना शुरू करेगी। बाद लोग घबरा जाते हैं कि जी एक अंडा दे रही है, 2 अंडे दे दिए, अभी तक बैठ नहीं रही। तो अक्सर मादियाँ ज़्यादातर मादियाँ जो है वो दूसरे अंडे से शुरू करती हैं और
बहुत सारी जो है वो तीसरा या चौथा या क्लच पूरा करके भी बैठना शुरू करती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये अगर वो दूसरे तीसरे अंडे से बैठती है। और एक एक फीमेल जो है वैसे तो उसका क्लच जो है वो 4 से 6 अंडों का नॉर्मल होता है, लेकिन वो 10 अंडे तक भी दे सकती हैं, लेकिन वो सारे फर्टाइल नहीं होते। और इसका जो ये डिपेंड करता है मतलब फ़ीमेल की हेल्थ पर और उसको दी गई खुराक पे कि वो कितने एग्स जो है वो फर्टाइल करती है। अच्छा जी, नंबर 8 पॉइंट है कैंडलिंग करना। कैंडलिंग मतलब इनके फर्टिलिटी चेक करना अंडों की। ये मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस में नज़र आए। अदरवाइज़ इंशाल्लाह मैं इस पर, वो कुछ अच्छी नहीं बनी थी, मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊँगा। इसको फ्लैश लाइट के ऊपर रख के आप इसको चेक करें कि ये फर्टाइल है या नहीं। अगर अंदर आपको कोई रेड डॉट्स नज़र आते हैं मीन्स कि वो फर्टाइल हैं, अदरवाइज़ वो इनफर्टाइल है। ये आप 4 से 5 दिन के बाद इनको चेक कर सकते हैं। मतलब टॉर्च के ऊपर रख के या जो आपके मोबाइल की फ़्लैश लाइट है उस पर रख के आप उसको चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है वो है या नहीं। और अगर बिल्कुल क्लियर हो, लाइट उसके आर पार हो रही हो, तो वो आप फेंक दें अंडा, क्योंकि वो अंडा फिर ठीक नहीं है। अच्छा जी, बात करते हैं नंबर 9 पॉइंट पे बच्चों के निकलने की, कि जब बच्चे निकल आए तो क्या करना चाहिए। अच्छा जी, इन जब ये फीमेल जो है अंडों पे बैठती है इंक्यूबेशन के तकरीबन 18 से 21 दिन के बाद बच्चे निकल आते हैं। और मेल फीमेल दोनों जो है वो इनको फीड करवाते हैं बच्चों को। और आम तौर पे जो है एक जो पेयर है वो 5 से 6 बच्चों की परवरिश कर सकता है इजीली। इससे ज़्यादा अगर बच्चे हों, जैसे कि अंडे 7 या 8 हो जाए या 9 हो जाए, तो आप वो दूसरे, अगर आपके पास दूसरे पेयर हैं तो उनके नीचे अंडे या बच्चे रख दें। क्योंकि अदरवाइज़ ये होता है कि फिर छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ ठीक नहीं होती, या वो दूसरों के पैरों के नीचे आके मर जाते हैं, या फिर फीमेल जो है वो जब फीड करवानी आती है तो बच्चे, बड़े बच्चे खा जाते हैं, छोटे बच्चे खाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से वो भूखे रह जाते हैं और मर जाते हैं। तो उसके बाद 4 से 5 हफ्तों के बाद बच्चे जो हैं वो बॉक्स से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, 4 से 5 हफ्तों के बाद। और उसके बाद वो खुद फीड भी करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, नंबर 10 और बिल्कुल लास्ट पॉइंट जिसमें मैं आपको इनकी अब कुछ एहतियातें बताऊंगा कि एहतियात किस किस्म की होनी चाहिए। तो बात करते हैं इनकी एहतियात पे कि कुछ जो फीमेल्स हैं, कुछ तोतियां जो हैं वो बच्चों को जो है वो मतलब बाहर आने से पहले ही, यानी कि अभी वो छोटे ही होते हैं तो वो ब्रीड पे आ जाती हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो हैं, और मतलब वो दोबारा मेटिंग शुरू कर देती हैं, अंडों पे आ जाती हैं, अंडे देना शुरू कर देती हैं। ऐसे बहुत से केसेस लोग मुझे बताते हैं कि उनके साथ हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इन पे भी बात करते हैं। तो वो दोबारा मेटिंग शुरू कर देती हैं, और इससे इससे ये होता है कि वो पहले वाले बच्चों को, क्योंकि वो अंदर होते हैं, तो अक्सर वो उनको मारना शुरू कर देती हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप फीमेल जो है, फीमेल को, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते, फीमेल को आप थोड़ी देर के लिए अलग कर दें। उससे ये होगा कि मेल जो है वो उनको फीड करवाता रहेगा। अगर ये जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और बाहर आना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त मेल ही फीड करवाता है, फीमेल फिर फीड नहीं करवाती। फीमेल स्टार्टिंग पे करवाती है, फीमेल में और मेल दोनों ही स्टार्टिंग पे करवाते हैं, लेकिन एंड पे जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके सेल्फ होने से कुछ अर्सा पहले मेल ही फीड करवाता है। तो कुछ बच्चों के जो पर हैं वो मतलब ठीक से नहीं आते हैं, तो अगर आप उनको उबले हुए चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएंगे, अक्सर कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो जाता है, तो उनको उबले हुए चावल दें। और साथ एक सिरप मिलता है कैल्शियम पी सिरप, वो दें, इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 पॉइंट्स जो मैंने ख़ुद लिखे थे, मतलब अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। उम्मीद है इनसे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट रह गया हो, कोई चीज़ इसमें कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे। मैं आप लोगों को फ़ौरी तौर पे कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ। अगर मैं अक्सर रिप्लाई नहीं करता तो मैं बिज़ी होता हूँ, जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो कुछ भी रह जाए, कोई भी बात हो, आप लोग फ़ौरी तौर पे मुझसे शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स लाजमी पसंद आए होंगे, क्योंकि पॉइंट्स लंबे थे और पॉइंट्स के भी आगे पॉइंट्स थे,
तो मैंने काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाहता था, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके। और इस वजह से वीडियो की लेंथ भी जो है वो काफ़ी लंबी इस बार हो गई है। और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़े से अपसेट भी हो जाते हैं, वो कहते हैं जी कि आप वीडियो की लेंथ लंबी कर देते हैं। तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि वीडियो की लेंथ शॉर्ट हो, लेकिन अगर लॉन्ग वीडियो है तो फिर ऑब्वियसली मुझे लॉन्ग ही बनानी पड़ेगी। एनीवे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी इस सब की, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा मज़ीद जो है वो आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में से, फेसबुक ग्रुप में से। और अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मेरे ये यूट्यूब के चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें और साथ एक बेल बनी हुई है उसको क्लिक करें। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और इस तरह से आप लोग मुझे ज्वाइन कर लेंगे और आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस भी इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। काफ़ी दिन हो गए मार्केट की वीडियो नहीं बनाई, तो इंशाल्लाह मैं वो भी बनाऊँगा जल्दी। और उसके अलावा कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी अपडेट्स भी दूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा बेसिकली लवबर्ड का बॉक्स है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इनको एडिक दी है और उसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ है। अगर आप लोगों को लास्ट याद हो तो इन्होंने 4 अंडे दिए थे लास्ट टाइम, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, 5 अंडे हैं इस बार, ठीक है जी। और ये माशाल्लाह से मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन ये मेरे हिसाब से सभी फर्टाइल हैं। तो ये इसकी जो है वो प्रोग्रेस है। तो जो लोग कह रहे हैं कि एडेक जो है वो 2 नंबर है या इस तरह की कोई भी बात, तो हो सकता है 2 नंबर आ रही हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई हिसाब नहीं है। मेरे पास 2 नंबर एडिक नहीं है, मेरे पास 1 नंबर है। इसलिए आप लोग घबराएं मत। इंशाल्लाह ये आपकी एग्स और फर्टिलिटी को, आपके बर्ड्स की, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ करती है। और मैं आप लोगों को फिर दिखा दूँ कि यही एडिक मैं यूज़ कर रहा हूँ और यही कंपनी की तरफ से जो है वो नई एडिक आ रही है। सो आप लोगों को घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है इससे, ठीक है। अगर कोई घबरा रहा हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। उसके अलावा ये रेड आइस का बॉक्स है। पेरेंट्स आजकल बाहर बैठे होते हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ इनकी ग्रोथ। इनको भी मैं साथ साथ एडिक दे रहा हूँ। साइड पे सारे बैठे हुए हैं। एक बच्चा लेट निकला था, वो भी छोटा है। बाकी माशाल्लाह से काफ़ी जो है वो सारे बड़े हो गए हैं। क्रीमिनो लाजमी निकलता है मेरे पास। तो ये अभी थोड़े साथ एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। इनको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अलग अलग करूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आ सके। ये देखिए जी, एक बच्चा लेट निकला था। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये काफ़ी छोटा है। तो माशाल्लाह से ग्रोथ सबकी अच्छी हुई है और सभी ज़बरदस्त हैं। तो ये मैंने इस दफ़ा इनको जब एडिक दी थी तो 7 अंडे इसने दिए थे, और एक मेरी बेवकूफ़ी की वजह से फीमेल ने जो है वो तोड़ दिया था। अदरवाइज़ यहाँ पे 7 बच्चे होते, लेकिन अभी 6 हैं। और लास्ट टाइम इसने 4 अंडे दिए थे, लेकिन इस दफ़ा इसने 7 अंडे दिए। तो बंद करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ लगी होगी हर चीज़ की, और ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं, मार्केट की वीडियोस ला सकूं। आसान नहीं है इस तरह से करना, लेकिन वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।